व्लॉग पता नहीं कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा, मुझे कुछ नहीं पता। अभी मैं उठी हूँ सोकर और सो के उठी हूँ। और क्या, होली की तैयार हो गई है बाहर। अब होली की तैयारी करनी है, पूजा की तैयारी करनी है, शाम के खाने की तैयारी करनी है। और जो टाइम है वो 5:30 हो गए हैं और 6 साढ़े 6 बजे मुझे तैयारी करनी है फुल। तो सो के उठने के बाद है ना, थोड़ा गला ऐसा हो रहा है भारी भारी, जो पता नहीं क्या कौन बोल रहा है। और पता नहीं कि मैं बड़ी प्यारी प्यारी सी दिखाई दे रही हूँ। सो के उठने के बाद बड़ा अच्छा लगता है अगर दिन में आप सो जाओ। जब भी इसको पता है, दिन वाली स्लीप को ब्यूटी स्लीप कहा जाता है। सच में आपकी स्किन है ना बहुत अच्छी, ऐसा सॉफ्टी सॉफ्टी सी लग रही है और पैम्पर हो जाती है। तो दिन में अगर सो जाओ तो, और मैं बहुत दिनों बाद सोई हूँ ऐसे। और सच में देखो आँखें आँखें कैसी हो रही है। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। और पता है व्लॉगिंग की पता नहीं कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा। जब एडिटिंग करूँगी तभी पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी ये गए हैं सामान लेने जो हमने बनाना है। अब की बार होली पे कुछ बनाने का प्लान बिल्कुल नहीं था, बट अब इनके मूड में आ रही है कि नहीं बनाना है। इन्होंने ही मना किया था मुझे कि कुछ अब की बार नहीं बनाना, मैं बाहर से ले आऊँगा। अब कह रहे नहीं यार खाली खाली लग रहा है, बनाएंगे और मैं सामान लेके आता तो अपने घर की तैयारी कर। तो अभी मैं होली की तैयारी कर रही हूँ। पहले तो होली की पूजा करनी है, घर थोड़ा सेट कर देती हूँ क्योंकि वहां से मंदिर से आई ना, मैं आते ही सो गई। मेरे हाथ पैर में पता नहीं क्यों अजीब सा दर्द शुरू हो गया था। ठीक है तो चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, इस ब्लॉग को समझने के लिए आपको इससे पहले वाला पार्ट देखना होगा जो मैंने मॉर्निंग का शेयर किया है। इसी से पहले वाला है जिसमें मैं गुरुद्वारे वाला टाइटल है, और मैं आपको मे भी देखती हूँ लिंक वगैरह देने का। तो यहाँ पे अभी जो है शाम का टाइम हो गया है और मैं फटाफट से घर को मैंने साफ़ किया, झाड़ू वाड़ू लगा दी, घर सेट कर दिया है। क्योंकि जब मंदिर से आए ना, और मैं सुबह जल्दी उठ के जल्दी घर का काम ख़त्म किया था और फिर हम निकल गए थे, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी। तो मैं तो मंदिर से आने के बाद बस सो गई थी, मेरे हाथ पैरों में दर्द, मैं तो फटाक से मतलब लेट गई। फिर मैं दोपहर तक लेटी रही और अभी उठी हूँ तो बाहर होली वगैरह सब लग चुकी है और तैयारी हो रही है। तो अभी घर के क्या है काम वगैरह भी शुरू कर दिए हैं। आलू बॉईल करने रख दिए क्योंकि बच्चों ने खाने थे, चीज़ सैंडविच, क्योंकि आज सुबह से ही हम इधर उधर खा रहे हैं पी रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा खास खाना तो बनेगा नहीं। तो बच्चों ने खाना था चीज़ सैंडविच, जो फिर उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर दिया। यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, पूजा की थाली तैयार कर ली है। और ये हमारे इधर इसे इन्हें जो उपले होते हैं ना, जो होल वाले होते हैं, गुलगुले गुलेर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मैं तो नाम भी भूल गई। तो ये खरीद लाए थे और हम तो छोटे से थे ना, तो ये बनाया करते थे खुद घर पर। तो ये सारी हो गया। और जो मैंने थाली में लगाया था, गाजर थी, आटे की 5 लोई थी और गेहूँ थे, जिसको मतलब वो होते हैं ना जो भूनने वाले होते हैं वो थे, और सिंदूर था, और मतलब ये सब जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया वो थे, पैसे थे। तो यहाँ सब चावल रोली सब लेकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ और अब हम यहाँ पर होली माता जी की पूजा करेंगे। अब की बार ये चीज़ अच्छी थी कि बिल्कुल मेरे घर के सामने मतलब लगा है और बहुत ही नियरेस्ट था। तो अभी मैं तैयार होके आ गई हूँ। सबसे पहली जो पूजा है मैंने ही की है होली माता की, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ठंडी में पूजा करते हैं, तो बहुत से लोग गर्म में जब होली को जलाया जाता है तो बहुत से लोग तब पूजते हैं, पर हमारे में ठंडी होली माता को पूजा जाता है, तो जब अभी जलने से पहले ही हम लोग पूजते हैं। तो आपके में कैसे पूजा जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सिंदूर वगैरह करके चावल वगैरह कर दिए और यहाँ पे अच्छे से पूजा कर दी है, दीपक धूप बत्ती सब लगा दिया है। ये है बाली जो गेहूं की होती है, तो इनको भी मैंने यहीं पे रख दिया है। मुझे ज़्यादा ऐसा पूजा पाठ ये रिचुअल वाली आती नहीं है, मम्मी से जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे मैंने कर लिया। और यहाँ पे जो गुलाल होता है, थोड़ा सा गुलाल लगाएंगे और फिर अपने ये जो होली माता होती है ना, इन पे हम जल डालते हुए और कलावा लेके और हम कलावा बांध देंगे। अब ये जो मैं लेकर आई थी इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे टांग दूंगी, तो ऊपर लगा देंगे। और ये सारे काम खत्म करने के बाद अब आती है बारी कलावा बांधने की। बहुत सी जगह पे सच्चा धागा बांधा जाता है, वाइट कलर का सूत आता है, उसको सच्चा धागा कहा जाता है। और बहुत से कलावा बांधते हैं, दोनों ही चीज़ एक ही बराबर होती है। मेरे पास कलावा काफ़ी सारा रखा हुआ था, फिर मैं एक उसमें से ले आई और मैंने तो कलावा ही कर दिया। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए में हम कलावा बांध देते हैं। तो ऐसे ही लपेटते चल जाते हैं। तो 7 बार करना है, 7 बार ही हमारा कलावा जो लिपटा रहेगा। और बाद में जो बच जाता है मैंने वहीं पे ही छोड़ दिया था, मतलब अंदर को डाल दिया था कलावे को।
तो यहाँ पे जो है हमारी पूजा हुई संपन्न, और यहाँ पे अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग आ गए। जो मेरे बड़े थे, मतलब मुझसे जो बड़े थे, उन सब के मैंने पैर छू लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी इस तरीके की पूजा करते हैं या कोई भी कथा सुनते हैं या कुछ भी है, तो ऐसे में पैर छूना अच्छी बात होती है। तो हम तो अंदर आ गए थे पूजा करने के बाद। वैसे सब लेडीज़ है यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी किए गए थे। तो यहाँ पे सारे लोग निकल के यहीं पे खड़े हुए थे जब तक होली नहीं जली, पर हम अंदर आ गए थे क्योंकि अंदर हमारी अलग डेकोरेशन चल रही थी, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। तो मैं तो खड़ी नहीं, बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत होली खेल रहे थे वहाँ पे। तो फिर बाद में देखा तो होली जल गई थी, तो फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए फटाफट। और यहाँ पे जो है डेकोरेशन कुछ इस तरीके से की है, छोटा सा सेलिब्रेशन, हमेशा की तरह याद रह जाती है ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा एफर्ट लगता है और हमेशा के लिए एक याद एक स्टोर हो जाती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, इन्हें बड़ी अच्छी हो रहा था। चाहे ये सारा सामान खुद ही लेकर आए थे, मतलब पे मैंने किए थे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये छुट्टी पे होते हैं तो फिर तो कहाँ हम कुछ कर पाते हैं। और ये थे आज हॉलीडे था, तो इस वजह से सारी चीज़ें इन्होंने ही की है, बट पे मैंने किया, पैसे मैंने दिए, केक वगैरह के सबके, बुके वगैरह के सबके पैसे मैंने दिए। मैंने कहा मेरी तरफ से हैं, लेके ये आए हैं अपने पसंद से। तो यहाँ पे जो है क्या थोड़ा सा फ़ोटो सेशन चल रहा है सबका अपने हिसाब से, और सबका फ़ोटो लेंगे। और सब तैयार हो गए हैं। महक ने भी अपनी ड्रेस पहनी है। महक जो पार्टी में गई थी ना, इसी तरीके की वो ड्रेस है, बट वो है पिंक कलर की। उसका जो है फॉल है वो बहुत अलग है, तो वो थोड़ा सा और बबली सी ड्रेस है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वन पीस। और ये ब्लू वाला एक अलग है। तो यहाँ पे सबका फ़ोटो सेशन होने के बाद, बहुत सारी फ़ोटो खींचने के बाद, फाइनली जो है जो केक जो है कटिंग का टाइम आ जाता है। उसमें भी थोड़ा बहुत हमने फ़ोटोज़ खींचे थे, बहुत प्यारे फ़ोटो खींचे, और बहुत डिफरेंट फ़ोटो खींचे। अब की बार अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, कर लो यार, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो मैं यहाँ नहीं डालती, वो वहाँ डालती हूँ। बहुत सा अलग कंटेंट भी वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ, और बहुत चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे ना मैं बहुत तेज से बोल रही थी हैप्पी बर्थडे। तो क्योंकि बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, घर के बाहर ही हैं, और बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो ये मुझे मना करते धीरे बोल, बाहर तक आवाज़ जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा ये बोल रहे हैं एम्बैरेसिंग सा लगता है, बाहर तक आवाज़ जाएगी, तो धीरे बोल, मत कर विशेष तरीके से। तो मैं इस चीज़ से उनको चिढ़ा के हुए हंस रही थी। मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पे फिर दोबारा से हुआ हमारा फ़ोटो सेशन, उसके बाद से केक कटिंग हुआ, और हम लोगों ने सबने खाया केक, और इसी तरीके से एंजॉय किया। थोड़ा बहुत डांस किया। शूट नहीं कर पाती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा अच्छा बना रहे, और कुछ चीज़ ऐसी होती है मैं नहीं शो करती, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मैं शो कर देती हूँ। जो शो कर देती हूँ उसमें आप एंजॉय कीजिए, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का जो दिन था ना, ये लगा लीजिए सुबह से लगे हुए हैं हम एक एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। सुबह घर का काम करना, फिर गुरुद्वारे जाना, फिर वहाँ से मंदिर जाना, फिर मंदिर से आने के बाद घर में फिर दोबारा से थोड़ा बहुत घर सेट करना, फिर मैं सो गई थी, फिर अभी होली पूज के आई हूँ, फिर यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हंस तो लो, मुँह तो ऐसा हो रहा है, सीरियस हो रहा है, हंस के थोड़ा। तो यहाँ पे हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन फिनिश, और इन्हें लग रहा था कि मैं ये वीडियो नहीं डालूंगी, बट मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को हमेशा के लिए याद रखनी है ये चीज़ें। और इन्होंने खूब डांस किया, बट थोड़ी सी क्लिप थी जो कि मैंने ले ली है यहाँ पर। अब आ जाते हैं बर्थडे हुआ ख़त्म, सबको खिला दिया खाना। उसके बाद आ जाते हैं अपनी गुंजिया की प्रिपरेशन पे। जो टाइम है अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 11 बज रहे थे, और गुंजिया का जो था सामान सारा ले आए थे। ये यहाँ पे ये जो आलू बॉयल हुए हैं, इनमें से बन रहे हैं सैंडविच, जो कि वो खुद कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाली। 11 या 10:30 या 11 का टाइम था। इन्होंने बनाए हैं सैंडविचेस, और मैं तो अपना बस आटा लगाने लग गई। गुंजिया का जो आटा है वो मैंने इस तरीके से लगाया कि पहले डाला है इसमें घी, और घी से क्या होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है गुंजिया, कड़क नहीं होती, खस्ता बनती है। घी इतना डालना है कि जिससे कि आटे की मुट्ठी बनना शुरू हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको आटा लगा लेना है। आटा ज़्यादा नरम नहीं लगाना, थोड़ा सा टाइट ही लगाना है, नहीं तो बबल्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे मैं कहूँ तो मेरा थोड़ा सा ढीला आटा लग गया था, क्योंकि मेरा अब दोनों हाथों से काम नहीं हो पाता, तो इस वजह से
इतना कैड़ा आटा नहीं गूंद पाता। यहाँ पे चल रही है उसकी फिलिंग की तैयारी, जो कि पहले मैंने थोड़ी सी सूजी ली, 1 कटोरी सूजी ली, उसको भून के मैंने परात में डाल लिया। नारियल को घिसवा लिया था, काजू को भून लिया था, बादाम को भून लिया है, और जो किशमिश है उन्हें धो के मैंने सुखा के डाल लिया। अब इधर जो है मावा को मैं भून रही हूँ। अच्छे से भूनेंगे, मावा जो होता है भून के डालो तो बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी दिन के लिए चलने के लिए अच्छा उसकी कैपेसिटी बन जाती है। तो मावा भूनने के बाद जब वो पूरा कढ़ाई अपने आप ऑटोमेटिकली छोड़ देता है और वाइट से थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है, उसको तब उतार लिया। और अभी जो नट्स हैं उनको इन्होंने थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया था, वो सब इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया है और अच्छे से मिला देंगे मावे को। और गर्म है मावा तो इसलिए मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा जल रहे थे। अब मैंने क्या किया था, जो चीनी है, चीनी के अंदर ही इलायची डाल के पीस ली थी। अब उस चीनी को इसके अंदर मैं मिला रही हूँ और चीनी को मिलाने के बाद मैंने इसको ना थोड़ा सा टेस्ट करा लिया था इनसे बोल के। मैंने कहा देख लो मीठा कम है या ज़्यादा, तो इन्होंने बोला नहीं ठीक है। तो मतलब ये होता है जब आपका मावा जितना हो ना उतनी ही आप चीनी उसमें ऐड कर दो, तो आपका जो मेजरमेंट है वो बहुत सही बन जाता है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। मेरा तो उतना ही सही रहता है। हम मतलब जो गुंजिया वगैरह होती है ना, ज़्यादा ओवर मीठी अच्छी नहीं लगती हैं। अब क्या है, सबने बोला था हम बनवा लेंगे, हम बनवा लेंगे। हस्बैंड ने भी यही कहा था। फ़ोन देखते देखते वो भी सो गए हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। अभी मिक्की भी सो जाएगी और मैं रात के 3 बजे तक इन सबको बनाती रही और मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी। आप मेरी हालत देख सकते हो। यहाँ पे जो है गुंजिया मैंने सारी बना ली थी। अब आती है फ्राई करने की बारी और थोड़ा बहुत तनु ने मदद कराई थी जब तक वो जग रहा था, वो उसने मतलब गुंजिया बनाने में। बट वही है, बच्चा है, वो कहाँ तक मदद कर रहा था। सब सो गए थे, सब लुढ़क गए थे। पर अब मेरा मन नहीं था कि इनको मैं आधे में छोड़ दूं। बट ऐसे धोखा दिया ना इन्होंने, मेरे को दिमाग की दही हो गई। मेरा मन कर रहा था सब कुछ पैक करके छोड़ देती हूँ, सुबह देख लेंगे। फिर मैंने कहा नहीं यार कर ले। तो 1 किलो मैदा था और 1 किलो मैदा की मैंने गुंजिया बनाई हैं। आप सोच सकते हैं ना, गुंजिया का जो काम होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और एक जने से बहुत बहुत हेक्टिक वाला काम हो जाता है। अब मैंने सारी जो गुंजिया है वो फ्राई कर ली है। आप देख सकते हैं 2:30 बज गया है और यहाँ पे मैं, अब मेरी आंखें ना बिल्कुल चुभ रही हैं बहुत बुरी तरीके से, थक चुकी हूँ। अभी यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, ये मेरे से अभी नहीं रखे जाएंगे, अब मैं सुबह रखूँगी इनको। अब कल है होली रंग वाली। यहाँ पे देखिए मैंने रसोई है पूरी साफ़ कर दी है, बस बर्तन हैं वो मैंने छोड़ दिए क्योंकि 2:30 बज चुका है और मेरे को भी खुद को ना डर सा लगने लग रहा था अकेले। अब छोटी मोटी सी भी आवाज़ आ रही थी ना तो मन में बहम बैठ रहा था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही बर्तन मांजने की। यहाँ पे बच्चे सो चुके हैं, यहाँ पे वो भी सो चुके हैं। ये गुंजिया बन के मैंने यहाँ कुर्सी पर रख दी है जिससे थोड़ी ठंडी हो जाएंगी सुबह तक और फिर इन्हें हम किसी और चीज़ में